नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई दिवस अंकित किया जाता है, मतलब कब सेलिब्रेट किया जाता है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे इज मार्क्ड ऑन, इसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोला जाता है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये बताना है। ऑप्शंस थे इसके 14 जनवरी, 9 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर। सही उत्तर होगा इसका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे मार्क किया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2003 से की गई थी। और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, तो 7 से 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और 2019 में कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये वाराणसी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट द कीर्ति स्तंभ इन चित्तौड़? ऑप्शंस हैं राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर बप्पा रावल। सही उत्तर होगा राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। और ये पश्चिमी भारत के मेवाड़ राज्य का एक शासक था। राणा कुंभा पश्चिमी भारत के मेवाड़ राज्य का शासक था और राजपूतों के सिसोदिया वंश का था। महाराणा कुंभा को ही चित्तौड़ दुर्ग यानी कि चित्तौड़ फोर्ट जो था उसका आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग जो है उसका निर्माण करवाया था। और ये चित्तौड़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, राजस्थान का कैपिटल जयपुर है। और गवर्नर वहाँ के कौन है? कलराज मिश्रा जी हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेयर डिड बाबर डाई? ऑप्शंस हैं आगरा, काबुल, लाहौर या फिर दिल्ली। सही उत्तर होगा इसका आगरा। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और ये एक मुग़ल वंश का शासक था। बाबर का जन्म मध्य एशिया के जो अभी उज़्बेकिस्तान है वहाँ पर हुआ था। और बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई जीती? तो 1504 में काबुल और 1507 में कंधार की लड़ाई जीती थी। उसके बाद ही इसको बादशाह की उपाधि मिली थी। और कंधार के बाद 1519 से लेकर 1526 तक इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन सफलता इसको 1526 वाले में मिली थी, जब इसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का था, लोदी डायनेस्टी का, उसको हराकर मुग़ल वंश का नींव रखा था बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद। उसके बाद क्या हुआ? बाबर ने 1527 में क्या किया? खानवा का लड़ाई लड़ा। और 1528 में चंदेरी, 1529 में आगरा का लड़ाई और फिर आगरा पर जीतकर अपना राज्य को सफल बनाया। और अगले ही साल यानी कि 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं आया। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि बाबर की समाधि कहाँ पर थी? तो आगरा और काबुल दोनों जगह इसकी समाधि थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालाचारी, लॉर्ड वेवल या फिर लॉर्ड लिंटन। सही उत्तर होगा सी राजागोपालाचारी। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के भी
ये प्रथम गवर्नर जनरल थे श्री राजागोपालाचारी। इस तरीके से ये 2 बार गवर्नर जनरल बने, एक भारत के आज़ाद होने के बाद, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए आज़ादी के बाद, और इस तरीके से ये 2 बार गवर्नर जनरल हुए। और लॉर्ड माउंटबेटन जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, ये भारत की आखिरी वायसराय इसको नियुक्त किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को। और इसी ने भारत की आज़ादी की तारीख जो अगस्त 1948 था, 1948 था, उसको बदलकर अगस्त 1947 कर दिया, 15 अगस्त 1947 कर दिया था इसी ने। लॉर्ड वेबल ये भारत के वायसराय के रूप में काम किया था, कब से कब तक, 1944 से 1947 तक। और इसी के समय में शिमला समझौता हुआ था, 1945 में शिमला समझौता हुआ था लॉर्ड वेबल के दौरान। और लॉर्ड लिंटन, इनके दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं घटी थी, जैसे 1876 की फेमाइन, जो कि मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत के कई हिस्सों में सबसे भीषण अकाल था, वो इन्हीं के दौरान हुआ था। और एक और घटना घटा था लॉर्ड लिंटन के दौरान कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 का, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हु डिफीटेड हर्षवर्धना? ऑप्शंस है प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन II, नरसिम्हा वर्मा या फिर पल्लव शशांक। सही उत्तर होगा इसका पुलकेशिन II। पुलकेशिन II जो द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय, ये चालुक्य वंश का था, चालुक्य डायनेस्टी का था। और इसने नर्मदा के बैटल में हर्षवर्धन को हराया था, जब हर्षवर्धन ट्राई कर रहे थे कि अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य साउदर्न पेनिनसुलर तक ले जाएं, दक्षिणी छोर तक ले जाएं, तब इन्हें हार मिली थी पुलकेशिन II के द्वारा। और ये हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय सम्राटों में से एक थे। इनके शासन के दौरान इनका साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर? ऑप्शंस है अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, के कस्तूरी रंगन या फिर APJ अब्दुल कलाम। सही उत्तर होगा APJ अब्दुल कलाम। और इनका एक बहुत फेमस कोट है, सपने वो नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वो होते हैं जो रात में सोने ही ना दे। ये बहुत ही फेमस कोट था इनका। ऐसे ही बुलंद सोच रखने वाले इनको मिसाइल मैन कहते हैं हम लोग। और इनका पूरा नाम क्या था APJ अब्दुल कलाम का? अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। इनको भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक भी कहते हैं। और ये भारतीय गणतंत्र के 11वें प्रेसिडेंट थे ये। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रामेश्वरम में, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? ऑप्शंस है मैट्यूर, रिहांद, थेन या फिर भाखरा। सही उत्तर होगा इसका भाखरा। भाखरा डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी हाइट कितना है? 226 मीटर है। लेंथ कितना है? 520 मीटर। और ये कंक्रीट ग्रेविटी वाली डैम है। टाइप भी पूछता है तो ये कंक्रीट ग्रेविटी वाली डैम है ये। और इससे कितना मेगावाट की बिजली निकलती है? 1325 मेगावाट की। कहाँ पर लोकेटेड है भाखरा डैम? तो ये हिमाचल प्रदेश में। और ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट डैम में सेकंड पोजीशन पर आता है।
किस नदी के ऊपर है? तो सतलज नदी। हिमाचल का कैपिटल क्या है? शिमला, जो कि समर कैपिटल है, और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। 12 ज़िले हैं हिमाचल में, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर जी, और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शंस हैं अन्ना राजाम मल्होत्रा, ईशा बसंत जोशी, किरण बेदी, या फिर हरिता कौर देओल। सही उत्तर होगा इसका ईशा बसंत जोशी। अगला क्वेश्चन है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? फर्स्ट नोबेल प्राइज टू इंडिया वाज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ऑप्शंस हैं रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में। सही उत्तर होगा साहित्य के क्षेत्र में। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि प्रथम भारतीय और प्रथम एशिया से भी इनको पहली बार अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का। 1913 में मिला था, 1913 में। अगला क्वेश्चन है, पहला ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? द फर्स्ट ICC 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। ऑप्शंस हैं भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में। सही उत्तर होगा इसका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। 12 टीमों के बीच ये टूर्नामेंट खेला गया था। और कब से कब तक? 11 सितंबर से 24 सितंबर 2007। और इस टूर्नामेंट को किसने जीता था? तो भारत ने ही जीता था। पाकिस्तान को हराकर भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए रोज़ाना की तरह अभ्यास प्रश्न, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। अंतिम प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। ऑप्शंस हैं USA, फ्रांस, इंग्लैंड, या फिर कनाडा। सही उत्तर होगा इंग्लैंड से अपनाया गया था। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाया था भारत ने। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, और ये लार्जेस्ट सिटी भी है वहाँ का। संविधान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 26 नवंबर को, याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में ही गुजरा है। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इन विच ईयर CV रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज? ऑप्शंस हैं 1930 में, 1934 में, 1940 में, या फिर 1950 में। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर हम आपको अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।